नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की भागम भाग ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई देती है और इसका परिणाम ये होता है कि उसे गंभीर से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। और ख़ासकर जो इन दिनों देखा जा रहा है, हड्डियों में और जोड़ों में दर्द लोगों की तकलीफ़ हो गई है और इससे वो इतने परेशान हैं कि महंगी से महंगी दवाई करके और बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा के भी उन्हें राहत नहीं मिल पाती है। इसी की निदान के लिए हम आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो चिकित्सा पद्धति है वो वाकई में गज़ब की है और इससे पेशेंट को, मरीज को काफ़ी राहत मिलती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब से जानेंगे उनका परिचय और वो कैसे अपनी चिकित्सा पद्धति को मरीजों तक ले जाते हैं। आज सभी बातें होंगी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक इंट्रो आपका हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सुधाकर चौहान है और मैं आरोग्यम चिकित्सालय का प्रबंधक भी हूँ और आरोग्यम चिकित्सालय के माध्यम से मैं लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ और साथ में मेरी पत्नी डॉक्टर अनीता सिंह भी इस क्षेत्र में लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट वो दे रही हैं। महिलाओं, खासकर महिला पेशेंट को वही देखती हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनकी चिकित्सा पद्धति क्या है, वो किस तरीके से पेशेंट का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, हर शहर, हर जगह पे देखा जा रहा है कि लोग महंगी से महंगी दवाई कर रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। आपकी कौन से ऐसे टेक्निक है, चिकित्सा पद्धति है, किस हिसाब से आप इलाज कर रहे हैं कि मरीज़ आप तक पहुँच पा रहे हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि पूरे संसार में आपको हड्डी के डॉक्टर मिल जाएंगे, नस के डॉक्टर मिल जाएंगे, आँख, कान, गला, हार्ट, सभी के डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन जिससे हमारी पूरी बॉडी रेगुलेट होती है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उसके डॉक्टर आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो जिस रोग का मैं स्पेशलिस्ट हूँ उसको मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि मांसपेशी क्षत रोग। जहाँ से मांसपेशियाँ ख़राब होना शुरू होती हैं तो हमारे आगे के जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो हम लोग उस मांसपेशियों को अपने हाथों के द्वारा उसके अंदर जो नसें हैं उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को फिर से बढ़ा के हम लोग उसको फिर से रेगुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ है, हमें टेनिस एल्बो हो गया तो आगे का हाथ नहीं उठता है, काम नहीं करता है और काफ़ी पेन होता है, तो हम पूरे हाथ के नसों को और मांसपेशियों को सही करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और टेनिस एल्बो जैसे खतरनाक बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमें रोग कोई और है और हम दवाई किसी और का भी चला रहे होते हैं, इसीलिए हमको क्या सर डॉक्टर साहब इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात आपने कहा है। बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिनको लोगों को जानकारी ही नहीं है कि वो इलाज किस बात का करा रहे हैं और डॉक्टर को भी ये नहीं मालूम कि वो इलाज किस बात का कर रहा है। अभी हाल ही में एक पेशेंट मैंने देखा, उसको जॉइंट्स में पेन थे और डॉक्टर साहब ने उसका ब्लड शुगर चेक कराया था और उसके हिसाब से दवाइयाँ दी थी और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो मेरे पास आए और उनको मैंने ठीक किया। तो लोगों को ये लगता है कि ये डॉक्टर साहब बिना दवा के कैसे सही करते हैं। तो मेरा ये होता है कि सारे पद्धतियों से जो इलाज करा के हार जाते हैं उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें वो अंग्रेजी दवा कराते हैं, आयुर्वेदिक कराते हैं, होम्योपैथ कराते हैं, यहाँ तक कि झाड़ फूँक करा लेते हैं। तो उसके बाद भी हार जाते हैं, उसके बाद मेरे पास का नंबर आता है। इसमें शरीर में जितने भी जॉइंट्स पेन हैं, जितने भी शरीर के जोड़ हैं, उन जोड़ों का सूज जाना और हाथ पैर का ठीक से काम न करना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कंधों का जाम होना, हाथ का न उठना, घुटने जाम होना, कमर का दर्द, जिसमें लोगों के ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। जब डॉक्टर यह समझने में भूल कर बैठते हैं कि इनको हुआ क्या है तो वो ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास पेशेंट आता है तो उसको मैं अधिक से अधिक हफ्ते से 10 दिन में उसको चलने लायक बना सकता हूँ और उठने बैठने लायक, अपना नित्य कर्म करने लायक, वो बिल्कुल इस लायक हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं कि परेशानी हमें कोई और है और हम दवाई किसी और की चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जो समस्या है बहुत मतलब हर घर में देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, सर्वाइकल जो गर्दन से उठता है और लोगों को बहुत पेन देता है। सर्वाइकल क्यों होता है और इसके क्या कारण क्या है? देखिए, नेचुरोपैथ में ये कहा गया है कि सभी रोग एक हैं और उनका कारण एक है और उनका निवारण भी एक है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है, यहाँ तक कि सर्वाइकल हो गई, मधुमेह हो गई, जैसे आपने सर्वाइकल का नाम लिया, तो निश्चित रूप से वो रोगी कहीं न कहीं एसिडिटी का शिकार है, कहीं न कहीं वो रोगी कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, कब्जियत का शिकार है। तो पेट में
भोजन का ठीक प्रकार से न पच पाना भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखिए, एक तो सबसे पहला इन प्रकार के रोगों का कारण होता है अनियमित जीवन शैली। लोगों के जीवन के शैली में अनियमितता फैल गई है। सुबह कब उठ रहे हैं, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब क्या करना है, कोई समय निश्चित नहीं है। आदमी लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं उनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इंसान भाग रहा है। तो इस भागम भाग की ज़िंदगी में उनका जो जीवन का तारतम्य है, उनके भोजन का जो क्रम है, जैसे सुबह उठने के साथ उनको व्यायाम करना चाहिए, उनको हल्के फुल्के आसन करना चाहिए, अंकुरित फलों का अंकुरित अनाज और फलों का उनको नाश्ता करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें अब सम्मिलित नहीं हो पा रही हैं। जो भी फास्ट फूड मिल रहा है लोग खाते चले जा रहे हैं, जो भी बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं जो गरिष्ठ हैं उसको लोग अत्यधिक सेवन कर रहे हैं। तो मूल रूप से सभी रोगों का कारण यही है कि उनके शरीर में भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, इस समय एक समस्या है और जोड़ों में कमर दर्द, घुटनों में दर्द या कह लें हड्डियों में ज़्यादातर दर्द हो रहा है लोग, इसके मुख्य कारण क्या हैं और लक्षण की यदि हम बात करें तो ये कैसे पता चलता है कि हमें ये समस्या है? देखिए, जब भी किसी रोग के जैसे कि हमारे शरीर में कहीं न कहीं जॉइंट पेन हुआ तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम लोग कोई मेडिकल शॉप से दवा लेके खा लेते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो आर्थराइटिस में शुरुआत होता है रोमेटिक आर्थराइटिस से और ऑस्टियोपोरोसिस तक ये केस जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि शरीर के जितने भी जोड़ हैं वहाँ पे गांठें पड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और सूजन भी जाती है। इसका मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। किसी भी रोगी को आप देख लेंगे जो हड्डी के रोग से जुड़ा हुआ है, जिसके शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उसको पूछा जाए तो कम से कम वो 8 से 10 साल पुराना पेट का रोगी होता है। तो उसके पेट का सिस्टम न सही होने के कारण उसके ब्लड में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है और जब ब्लड में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो विभिन्न बीमारियों के रूप में वो हमारे पूरे शरीर में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए आपके जोड़ों में कहीं दर्द हुआ तो कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी की समस्या ज़रूर बनी हुई है। लगभग 99% अगर रोगियों से पूछा जाता है तो बिल्कुल कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे एसिडिटी की समस्या है। उनके जो भोजन पानी का जो समय निश्चित नहीं है, तो अगर इनको भोजन पानी और सही तरीके से योगा व्यायाम करें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। कई लोगों में ये देखा जाता है कि एक साइटिका भी एक बीमारी है, वो क्या है? देखिए, कमर के नीचे से हमारे पैरों की तरफ एक नस जाती है जिसको बोलते हैं सियाटिक नस। ये नस में कभी कभी जैसे कि हमारी L1 से लेकर L5 जो हड्डियाँ हैं तो ये नस दबने लगती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में झंझनाहट भी शुरू हो जाती है और कमर में दर्द तो रहता है, साथ ही टेल बोन में प्रॉब्लम होती है। तो हम जैसे इस विधि के जो मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के स्पेशलिस्ट हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि उनकी नसों को अपने हाथों से सही करा देते हैं। कुछ ऑयल वगैरह का प्रयोग करते हैं और पर ट्रीटमेंट में आधे से 1 घंटे का समय लगता है। उनकी नसों को रेगुलेट करते हैं तो सियाटिक नस भी अपने अपडेट हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। जैसा कि हमारी बातचीत में 3 मुख्य रोगों की आज चर्चा हुई कि एक साइटिका, सर्वाइकल और जोड़ों में जो पेन होता है, डॉक्टर साहब ने उसका इलाज भी बताया कि कैसे क्या करना है। डॉक्टर साहब, यदि कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहे, आपसे चिकित्सा परामर्श लेना चाहे तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? देखिए, रोगियों के लिए हमने सुलभ होने के लिए बहुत सी चीज़ें की हैं, जैसे कि हमारे यूट्यूब पे भी चैनल चल रहा है इम्प्रूव योर हेल्थ बाय डॉक्टर सुधाकर चौहान। साथ ही गोरखपुर में हमारा जो गोरखपुर में एक क्लिनिक है और साथ ही वाराणसी में भी क्लिनिक है। तो गोरखपुर और वाराणसी के क्लिनिक पे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें मैं 15 दिन लगभग बनारस में रहता हूँ और 15 दिन लगभग गोरखपुर में रहता हूँ। साथ ही डॉक्टर अनीता सिंह भी रहती हैं हमारे साथ ट्रीटमेंट में, वो भी लेडीज़ पेशेंट को वो देखती हैं। तो गोरखपुर और बनारस में सुविधा अभी उपलब्ध है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इनसे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब से यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो समस्याएं हो रही हैं उनका एक यदि हम कारण, आपने पहले हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है? यदि हम एक लाइन में जानना चाहें कि सबसे मुख्य कारण क्या है तो वो क्या है? सबसे अधिक मुख्य कारण है आदमी के जीवन में तनाव। आज हर एक व्यक्ति तनाव में है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक तनाव में है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो आदमी वर्तमान में न जी के भविष्य की चिंता में ज़्यादा लगा हुआ है। वही उसी मानसिक तनाव का कारण है। आपने बहुत अच्छी एक बात पूछी है। अब मैं बताता हूँ कि रोगों का मुख्य कारण क्या होता है। रोगों का मुख्य कारण है हरी, वरी एंड करी। जल्दीबाजी में काम करना, जल्दी भोजन करना और
वरी चिंता करना, जो मैंने तनाव बताया, और करी गरिष्ठ भोजन का सेवन। तो एक लाइन में जो आपने पूछा है कि रोगों का कारण क्या है, तो हरी, वरी एंड करी। हरी जल्दीबाजी, तनाव और गरिष्ठ भोजन का प्रयोग। तो आपने देखा कि ये डॉक्टर साहब की जो चिकित्सा पद्धति वो कितनी गजब की है, शानदार है। बिना किसी दवाई के आपके इतने मुश्किल से मुश्किल सारे रोग का निदान त्वरित क्षणों में हो जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य हो जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे उसकी समस्या का निदान इस वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। हम इसी तरह की और वीडियोज़ लाते रहेंगे, गज़ब की टेक्निक वाली वीडियोज़ लाते रहेंगे, और इसी तरीके के चमत्कारिक डॉक्टरों से भी मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।